বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু বাঙালিদের উপর ধারাবাহিক আক্রমণ, ভারতীয় দূতাবাসে হামলা এবং সেভেন সিস্টার্স দখলের মতো উস্কানিমূলক মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিপ্রামথার প্রধান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। এই প্রেক্ষাপটে তিপ্রামথার তীব্র প্রতিবাদ উত্তর পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা এবং জনজাতি অধিকারের প্রশ্নকে আবারও নিয়ে এসেছে আলোচনার কেন্দ্রে। বাংলাদেশের ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন কোনো সাম্প্রদায়িক সহিংসতা নয়, বরং এটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক ও আদর্শিক আক্রমণের ইঙ্গিত বহন করছে। বিশেষত সংখ্যালঘু হিন্দু বাঙালিদের লক্ষ্য করে সহিংসতা এবং ভারতীয় কূটনৈতিক প্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনা দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠছে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে। এত গুরুতর ঘটনার পরেও সরকারের নীরবতা আশ্চর্যজনক বলে জানিয়েছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। माइनॉरिटीज़ को स्पेशली जो हमारे इंडिजिनस लोग हैं, जो हिंदू बंगाली से बेरहमी से इनको मारा जा रहा है, इनको टारगेट किया जा रहा है। उनके बांग्लादेश के प्रोमिनेंट लीडर्स एम्बेसीज के सामने जाकर इंडियन एम्बेसी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एम्बेसीज के ऊपर अटैक हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के लिए दे हैव मेड अ स्टेटमेंट दैट वी विल ऑक्यूपाइड नॉर्थ ईस्ट, सेवन सिस्टर्स। और मुझे आश्चर्य लगता है कि हमारे कोई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि शेख हसीना को आप वापस बांग्लादेश के हवाले कर दीजिए। मुझे आश्चर्य है कि जो लोग देशभक्ति का नारा गाते हैं वो चुप है, और तिप्रामथा एक आंचलिक पार्टी जिसको हमेशा गुंडा बोला जाता है बाय मेनी लीडर्स, यही पार्टी जिसको बहुत लोग गुंडा बोलते हैं, वही हमारे माइनॉरिटीज़, हिंदू माइनॉरिटीज़, बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के बारे में बांग्लादेश में बात करें। मुझे आश्चर्य है कि आईपीएल में बांग्लादेश का क्रिकेटर को 9 करोड़ 20 लाख, बांग्लादेश का नागरिक को 9 करोड़ 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और हमारे हिंदुस्तान में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में इतने टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, लाइक अपना मणिशंकर मुरा सिंह और भी हैं, उनको एक मौका भी नहीं मिलता है अपना राज्य का नाम को रोशन करने के लिए। अगर कोई कहेगा कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो। তিপ্রামথা প্রধানের বক্তব্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এসেছে ক্রীড়া ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈষম্যের প্রসঙ্গ। একদিকে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা আইপিএল এর মতো বৃহৎ আন্তর্জাতিক মঞ্চে সুযোগ পাচ্ছেন, অন্যদিকে অবহেলার শিকার ত্রিপুরার জনজাতির প্রতিভা। জনজাতিদের ভাষা, সংস্কৃতি ও সাংবিধানিক অধিকারের দাবি পূরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পদক্ষেপ দাবি করেছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। यहाँ भी तो बांग्लादेश के लीडर्स हिंदुस्तान को तोड़ने की ओपनली बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो चुपचाप करता था, ये तो ओपनली कर रहे हैं। तभी भी हम बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को जगह दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, और हिंदुस्तान में अपने माइनॉरिटीज़ को हम लोग बोलते हैं देशद्रोही। तो ये डबल टॉक नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि एज वी अप्रोच 2026 हमारा जो रास्ता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, वहाँ के इंडिजिनस लोगों को, वहाँ के लोगों को ओवरऑल को प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदुस्तान को एक कड़ा स्टांस लेना चाहिए अगेंस्ट बांग्लादेश। सेकंड, हमारा भाषा, हमारा संवैधानिक अधिकार को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के लीडर्स ने कहा है कि वो उग्रपंथी को, जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, उनको पनाह देने के लिए तैयार है, हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। जब हमारे लोगों को अपने भाषा में हमारा भूमि का रक्षा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं दिया जाता है, तो हम डायरेक्टली आईएसआई बांग्लादेश, जो आजकल ब्रैकेट में मैं बांग्लादेश को मिनी पाकिस्तान बोलूँगा, ये लोगों के हाथ में हम अपना यूथ को, गुमराह यूथ को जो फ्रस्ट्रेटेड है, उनको मौका दे रहे हैं उनके पास जाने के लिए। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এবং তিপ্রামথার প্রতিবাদ উত্তর পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক বাস্তবতায় যোগ করেছে এক নতুন মাত্রা। কেন্দ্রীয় সরকার এই উদ্যোগকে কতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখছে এবং জনজাতি অধিকার ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার প্রশ্নে কি ধরনের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা নিয়ে চলছে জোর জল্পনা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।